हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम करेंगे हमारा टॉपिक रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट का मतलब हुआ कि एक पार्टनर फर्म को छोड़ के जाएगा और फर्म कंटिन्यू करेगी विद द रिमेनिंग पार्टनर्स। अब रिमेनिंग पार्टनर्स पुराने एग्रीमेंट को खत्म करके उसकी जगह एक नया एग्रीमेंट बनाएंगे और फर्म को उसी नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही चलाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि पुराना एग्रीमेंट खत्म होता है, नया एग्रीमेंट बनता है, इसलिए हम बोलते हैं देयर इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म इन द केस ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, अब रिटायरमेंट किन केसेस में हो सकती है? रिटायर कोई भी पार्टनर हो सकता है इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू दिस इफेक्ट। ठीक है, या फिर ऑल द पार्टनर्स एग्री टू हिज रिटायरमेंट, या थर्ड केस होता है कि अगर पार्टनरशिप जो है एट विल हो तो कोई भी पार्टनर नोटिस देके रिटायर हो सकता है। ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ एडजस्टमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि गुडविल की एडजस्टमेंट होगी, देन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एग्जिस्टिंग गुडविल देखनी पड़ती है, देन रिजर्व्स वगैरह की सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, रिटायरिंग पार्टनर को कितना शेयर देना है और कैसे देना है, इन सब चीजों को देखा जाता है। देन देयर इज लास्ट का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये सारा कुछ हम कवर करेंगे अपने इस चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में। तो सबसे पहले आता है कि हमें रिटायरमेंट के टाइम पे ओल्ड पार्टनर्स की या रिमेनिंग पार्टनर्स की नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी होती है। तो सबसे पहले हम टॉपिक शुरू करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब जब भी एक पार्टनर रिटायर करेगा तो उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स को मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब रिटायरमेंट के टाइम पे कॉन्टिन्यूइंग या रिमेनिंग पार्टनर्स जो होंगे वो गेन करेंगे। जैसे हम कह देते हैं, सपोजिंग 60,000 का प्रॉफिट था, ए और बी सी तीन पार्टनर्स हैं। ठीक है, इनकी रेशो हम लगा लेते हैं 1:1:1, दैट मींस इक्वल पार्टनर्स थे। 60,000 का उनका प्रॉफिट था तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे 20,000 ए को, 20,000 बी को और 20,000 ही सी को मिल रहे थे। ठीक है, बट अब सी जो है वो रिटायर कर जाता है तो सी का ये जो शेयर होगा प्रॉफिट, अब ये प्रॉफिट भी ए और बी को मिलेगा। ठीक है, तो ए का कितना हो जाएगा? अब क्योंकि इनकी रेशो 1:1 है तो 20,000 को हम 1:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो दैट मीन्स अब इनका नया शेयर कितना हो जाएगा? ए का भी 30,000 हो जाएगा और बी का भी 30,000 हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर एक पार्टनर रिटायर कर रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर्स जो है वो गेन करेंगे और उनका नया शेयर कैसे निकालेंगे हम? ओल्ड प्रॉफिट शेयर प्लस द प्रॉफिट शेयर टेकन या एक्वायर्ड, टेकन या एक्वायर्ड। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की कैसे निकालते हैं? ओल्ड प्रॉफिट शेयर प्लस प्रॉफिट शेयर टेकन या एक्वायर्ड बाय देम। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हुए हमारे दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट में जब व्हेन वन पार्टनर रिटायर्स एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स इज नॉट गिवन। ठीक है, जैसे हमारा क्वेश्चन है ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, 1/2, 2/5 और 1/10 में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। अब वो कहते हैं फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इफ ए रिटायर्स या बी रिटायर या सी रिटायर करता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इनका डिनोमिनेटर सेम करके रेशो निकालते हैं कि कितनी बनती है। ठीक है, तो इनकी रेशो कितनी बनी? 5:4:1। तो जब भी, और इन्होंने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा कि रिमेनिंग पार्टनर्स का नया शेयर कितना है या सी से उन्होंने कितना शेयर एक्वायर किया, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा। सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर्स की दे रखी है और पूछा हुआ है कि अगर ए रिटायर करता है तो उनकी नई रेशो क्या होगी। इस केस में जब कुछ भी नहीं दिया हुआ तो उनकी रेशो कितनी बनी है? 5:4:1। सिंपल चीज करनी है। वो पूछते हैं ए रिटायर करता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बी और सी की कितनी बनेगी? सिंपल, ए का इरेज कर दो तो कितना बना? 4:1। ठीक है, सिमिलरली अगर वो कहते हैं बी रिटायर तो बी को क्रॉस कर दो, बाकी कितना बचा? ए और सी की नई रेशो कितनी बनी? 5:1। और अगर वो कहते हैं कि सी रिटायर करता है तो सी को क्रॉस कर दो। ठीक है, तो रेशो ए और बी की नई रेशो क्या बनी? 5:4। सिंपल करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। जिस भी पार्टनर को वो कहते हैं वो रिटायर कर रहे हैं उस पार्टनर के शेयर को इरेज कर दो, बाकी जो बचेगा दैट विल बी द शेयर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, दिस इज द केस 1। अब करते हैं केस 2। सेकेंड केस है
when the remaining partners take profit share of the retiring partner in an agreed ratio. ठीक है, जैसे क्वेश्चन कहता है ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, 5:3 की इनकी रेशियो है, बी रिटायर करता है एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो 2:1 और वो कहते हैं कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब बी का कितना शेयर है, बी का शेयर है 3/10। इस शेयर को एक्वायर किया है ए और सी ने इन द रेशियो 2:1। ठीक है, तो ए ने कितना टेक किया है, ए टुक शेयर ऑफ बी कितना 3/10 का 2/3। ठीक है, दैट मीन्स 2/10 ए ने टेक ओवर किया है और बी ने कितना टेक ओवर किया है, बी ने किया है 3/10 का 1/3, दैट मीन्स 1/10। सॉरी, सी ने, ठीक है, सी ने टेक ओवर किया 1/10 और ए ने टेक ओवर किया 2/10। तो ए का न्यू शेयर कितना होगा, ए का न्यू शेयर बना जितना उसका ओल्ड शेयर था, ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर। ठीक है, ओल्ड शेयर है उसका 5/10 और एक्वायर किया उसने 2/10, तो उसका नया शेयर बना 7/10। सिमिलरली सी का नया शेयर बनेगा, ओल्ड शेयर है उसका 2/10 और एक्वायर किया उसने 1/10, तो बना 3/10। तो न्यू रेशियो क्या हुई, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू 7:3। क्लियर है, वही फॉर्मूला हमारा लगा, ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर। तो उससे हमने ए का नया शेयर निकाला, सिमिलरली हमने सी का नया शेयर निकाला, तो न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी निकली हमारी 7:3। क्लियर है इन दोनों केसेस।